हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता तिवतिया। आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट ही है। आपकी एमसीसी काउंसलिंग हो या फिर आयुष काउंसलिंग हो, उसमें आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग में जो सिक्योरिटी मनी या फिर रजिस्ट्रेशन फी जो होता है, क्या वो सेम रहेगी या फिर डिफरेंट? तो इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट ही। अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। क्या काउंसलिंग में ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी क्या अलग सेम रहती है या फिर अलग अलग होती है? तो आपका आंसर है नो, सेम नहीं रहती, अलग अलग होती है। जैसे कि आप पहले आयुष काउंसलिंग करवा रहे हो और उसके बाद आपने स्टेट काउंसलिंग करवा ली, तो दोनों की फी आपकी अलग अलग होगी। आयुष की अलग होगी और स्टेट काउंसलिंग की आपकी अलग होगी। ठीक है, सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट होगी। जैसे आयुष काउंसलिंग के लिए फी अलग जाती है और स्टेट काउंसलिंग के लिए फी अलग जाती है। आपकी आयुष काउंसलिंग 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं। जैसे कि मानो आप एमसीसी काउंसलिंग करा रहे हो, ठीक है, उसमें जो आप ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया के लिए जो आप काउंसलिंग कराते हो, तो उसमें सिक्योरिटी फी जो होती है आपकी, अगर आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 10,000 होगी सिक्योरिटी फी। और रजिस्ट्रेशन फी अगर आप जर्नल और ओबी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1,000 होगी। ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़कर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी 5,000 और रजिस्ट्रेशन फी आपका 500 होगा। ठीक है, ये आपकी एमसीसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया के लिए है कि आप एमसीसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया की काउंसलिंग करा रहे हो तो सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी कितनी होगी, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेट काउंसलिंग की। ऑल इंडिया की मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। तो स्टेट काउंसलिंग में हर स्टेट की अपनी अलग अलग फी होती है। मैं बात करती हूँ यूपी की। तो यूपी में अगर आप सिक्योरिटी फी देखते हो तो आपकी 30,000 सिक्योरिटी फी है ऑल कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है फिर अदर कैटेगरी के लिए अलग है, नहीं, सेम फीस है सबके लिए, ऑल कैटेगरी के लिए सेम फी है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन फी। तो रजिस्ट्रेशन फी आपकी 2,000 है, ये भी ऑल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए फी नहीं है, सबके लिए सेम फी है। ठीक, ये होगी आपकी एमसीसी काउंसलिंग की फी। एमसीसी काउंसलिंग में आप ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग करा रहे हो या फिर स्टेट काउंसलिंग के लिए करा रहे हो, तो इसमें सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी कितना लगेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज सभी चीज मैंने आपको सही से बता दी है। अब बात करते हैं हम आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है 28 अगस्त से आपकी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आयुष काउंसलिंग में ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जो आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करते हो, उसमें आपकी सिक्योरिटी फी 20,000 है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और रजिस्ट्रेशन फी आपकी 1,000 है। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर बात करते हैं एससी और एसटी के लिए, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो तो सेम रहेगी 20,000, बट आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो हाफ हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है उसका। और बात करती हूँ स्टेट काउंसलिंग की। तो स्टेट काउंसलिंग का कोई अभी शेड्यूल नहीं आया है कि उसमें सिक्योरिटी मनी कितनी लगेगी और रजिस्ट्रेशन फी कितनी लगेगी। जैसे ही वो आता है तो मैं आपको बता दूंगी कि इसमें सिक्योरिटी फी इतनी है और रजिस्ट्रेशन फी इतना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से बात क्लियर हुई होगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।